ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 पूर्ण समाज चातुर्वर्ण वर्ण और श्लोक संख्या 5। श्री नारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणं मुखाच्युतम्। श्रीनारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणं मुखाच्युतम्। श्रीनारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्युतम्। श्रीनारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्युतम्। श्रीनारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्युतम्। श्रीनारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्युतम्। श्रीनारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे सनातनं नारायण। माता जी। श्रीनारद उवाच नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्मसेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्युतम्। जय श्री श्री गिरिधारी दाऊ जी राधा मदन मोहन जी गौर की राज गोवर्धन की जय। श्री गुरुपाद की जय। श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भय शरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री गुरुपाद जी के द्वारा श्री गुरुपाद की जय। श्री नारद उवाच श्री नारद मुनि ने कहा नत्वा नमस्कार करके भगवते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अजाय अजन्मा सदैव विद्यमान लोकानां
लोकानां संपूर्ण ब्रह्मांड भर के संपूर्ण ब्रह्मांड के धर्म सेवते धर्म सेवते धार्मिक सिद्धांतों के रक्षक धार्मिक सिद्धांतों का रक्षक वक्षे बख्शे मैं बतलाऊंगा मैं बताऊंगा सनातनम सनातनम नित्य नित्य है धर्मम धर्मम वर्ति पर कर्तव्य वर्ती करने कर्तव्य धर्म धर्म नारायण मुखा नारायण का नारायण के मुंह से नारायण के मुख से श्रुतम उत्तम जिससे मैंने सुन रखा है। से मैंने सुन रखा है। अनुवाद श्री नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के रक्षक भगवान कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने नारायण के मुख से सुना है। तात्पर्य, आज अज शब्द कृष्ण का सूचक है। अज शब्द कृष्ण का सूचक है, जिन्होंने भगवत गीता 4.6 में बतलाया है, अजो अपि सन अव्ययात्मा, मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ और इस प्रकार मैं कभी जन्म नहीं लेता। मेरे अतिरिक्त मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। श्रील प्रभुपाद की जय। और छोटा तात्पर्य है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भागवतम का 7वां स्कंद 11वां अध्याय पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। तो इस अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब पिछला अध्याय पूरा हो गया प्रहलाद महाराज जी के विषय में, तो उसमें कथा भी आई थी शिव जी की, त्रिपुरारी कि शिव जी ने किस प्रकार से असुरों के 3 जो पुरियां थी उनका अंत किया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो फिर यहाँ पर बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जिनके कार्यकलाप तथा चरित्र की पूजा तथा चर्चा ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष करते हैं, उनके विषय में सुनने के बाद महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय राजा युधिष्ठिर ने नारद मुनि से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में उन्हें पूछा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं, मानव समाज के सामान्य वर्तिपर कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में उन्होंने प्रश्न किया। और उनका प्रश्न और था कि
कि आपसे, वो कहते हैं, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ जिनसे मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न है राजा महाराज युधिष्ठिर का, कि धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में बताएं जिनके द्वारा मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हो। तो यहाँ शुरू करते हैं। नारद मुनि सबसे पहले क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। नत्वा भगवते अजाए। नत्वा यानी नमस्कार। और किन को करते हैं? भगवान को, और किसी को नहीं करते। भागवतम के पहले स्कंद का जो दूसरा अध्याय है उसमें बताया गया है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण या उनके जो विस्तार हैं, विष्णु तत्व हैं, वे ही हमें इस भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं, मुक्ति के दाता है। बाकी कोई भी देवी देवता, देवा देवी हमें इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकते, मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि सब रजो तमो गुण, सतो रजो तमो गुण के प्रभाव में है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो हमें इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं कर सकते। भौतिक जगत का मतलब है समस्याओं का घर, दुखालय। तो भौतिक जगत से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है? भगवान की शरणागति। भगवान ही में कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ नारद मुनि सबसे पहले नमस्कार करते हैं भगवान। भगवान शब्द की व्याख्या हम सब जानते हैं। भगवान का मतलब क्या है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रिय ज्ञान वैराग्य शरणाम भग इति। जिसमें ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में और अनंत काल के लिए हो, उन्हें कहा जाता है भगवान। क्या है 6 ऐश्वर्य? ऐश्वर्य से यानी संपूर्ण धन। ऐसा नहीं कि बिल गेट से ज्यादा धन, है ना, या टाटा बिरला से, अंबानी से थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं। संपूर्ण धन, जितना भी ऐश्वर्य है, अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों वैकुंठ जगत है, गोलोक वृंदावन है, सारा ऐश्वर्य जिसके पास में है, जो मालिक है, प्रोपराइटर है। और बल, संपूर्ण बल। ऐसा नहीं कि WWF वाले से थोड़ा ज्यादा हो, ऐसा नहीं। इवन उनके पास भी जो बल है वो भगवान के द्वारा दिया गया। भगवान गीता में कहते हैं बलम बलवताम च, बलवानों का जो बल है वो मैं। तो संपूर्ण बल और समग्र से वीर्य से यश से संपूर्ण यश, सबसे ज्यादा फेमस कौन है? भगवान फेमस है। ये हम देख भी रहे हैं। भागवतम जो है कब 5000 वर्ष पहले लिखी गई, भगवत गीता कब भगवान ने 5000 वर्ष पहले कही, उससे पहले सूर्यदेव गोस्वामी को कही, लेकिन तब से पढ़ी आ रही, पढ़ी जा रही है, अभी पढ़ी जा रही है। कितने फेमस है भगवान। हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कोई व्यक्ति कितने दिन फेमस रहता है, 10 20 50 साल, मरने के बाद और 10 20 साल रह जाएगा, फिर सब भूल जाएंगे, वो कागजों में इतिहास बन के रह जाएगा, उसका फेम खत्म हो जाएगा। या कुछ वो कोई ऐसा कुछ कर जाएगा, कोई स्मारक बना जाएगा, कुतुब मीनार, ऐसा कुछ, ताजमहल, तो 200-300 साल और फेमस हो जाएगा, 200-400 साल बाद में सब भूल जाएंगे। और फिर कहाँ फेमस होगा, कहाँ तक, कितनी दूर फेमस होगा? अपने एरिया में फेमस होगा, ज्यादा से ज्यादा पूरी पृथ्वी पर फेमस हो सकता है। भगवान तो संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों में फेमस है, सभी उनका भजन करते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे के लोगों तक सभी उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। कितने फेमस है? संपूर्ण यश, श्रिय, सुंदरता, सबसे अधिक सुंदर जो है भगवान है। सर्वाकर्षक, कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, तो सभी को आकर्षित करने वाले हैं। असुर लोग भी आकर्षित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गए थे वहां मथुरा, तो मथुरा जब वो युद्ध के मैदान में गए थे, बना रखा था ना, मैच होना था ना 2020, मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध होना था, तो वहां पर सभी उनसे आकर्षित हो रहे थे। जो वहां की स्त्रियां थी, युवतियां थी, वो अपने प्रेमी के रूप में देख रही थी। जो माताएं थी उनको बच्चे के रूप में देख रही थी, वात्सल्य भाव था। असुर लोग जो हैं
वो उनको यमराज की तरह देख रहे थे। कंस को साक्षात मृत्यु दिख रही थी। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से अट्रैक्ट हो रहे थे भगवान से। सभी आकर्षित होते हैं, सर्व आकर्षक सबसे ज्यादा सुंदर है। उनसे बढ़कर सुंदर कोई नहीं है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। कंदर्प यानी कामदेव। एक कामदेव जो है वो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख रखा है। पूरे पूरे ब्रह्मांड में जितने स्त्री पुरुष हैं सबको, सब में काम वासना जगाता है कामदेव। एक कामदेव पूरे ब्रह्मांड के लोगों, कितना पावरफुल। और भगवान की सुंदरता कितनी है। कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव भी भगवान की सुंदरता को देखते हैं, चित्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव इतने सुंदर है भगवान। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ऐसे ऐसा सुंदर उनका विग्रह है, स्वरूप है उनका। और वैराग्य, ज्ञान और ज्ञानम वैराग्यम। तो ज्ञान, सबसे अधिक ज्ञान ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने कब दिया था? 5000 वर्ष पूर्व दिया। उससे पहले 12 करोड़ वर्ष पूर्व दिया। अभी तो कोई अमेंडमेंट हुआ उस ज्ञान में, कोई अपडेट हुआ उस ज्ञान में? कोई अपडेट नहीं हुआ। एज इट इज चल रहा है वो, वैसा का वैसा। एक भी श्लोक में कोई करेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं भगवान दोबारा आए हों 1 साल बाद या 100 साल बाद या 1000 साल बाद कि रुको रुको उसमें थोड़ा अपडेट करना रह गया, है ना, थोड़ा अपडेट करके देता हूँ, है ना। जैसे हमारा ज्ञान रोज अपडेट करना पड़ता है। अभी अपडेट किया व्हाट्सएप, 2 महीने 3 महीने बाद फिर कहेंगे फिर अपडेट करो। इसमें वो कमी है, अब हमने वापस को कुछ ठीक किया है। ऐसा नहीं है, भगवान का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। तो उनका ज्ञान जो अल्टीमेट, एक बार उन्होंने दे दिया वही चल रहा है कंटिन्यूस, और उतना एप्लीकेबल है जितना पहले था। हजारों लाखों वर्ष पहले जितना एप्लीकेबल था सभी के लिए, उस समय के लोगों के लिए, उतना ही इस समय के लोगों के लिए लागू होता है, व्यवहारिक है। और इसको जिन जो जो लोग इसको जीवन में अपना रहे हैं, इसके अनुसार चल रहे हैं, उसको रियलाइज कर रहे हैं कितना एप्लीकेबल है। तो नहीं अपना रहे हैं उनका तो क्या कहें, वो तो कुछ भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो इसको अपनाएगा, इसको समझने का प्रयास करेगा, इसको जीवन में उतारेगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और वैराग्य, वैराग्य जो है उनसे बढ़कर वैराग्य किसी में नहीं। तो वैराग्य कैसे है? एक ही समय, यानी भगवान में परस्पर विरोधी गुण होते हैं। एक ही समय कोई व्यक्ति में ऐसे विरोधी गुण नहीं हो सकते कि एक ही समय बहुत रिच व्यक्ति हो और साथ ही साथ वैराग्य भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान में परस्पर विरोधी गुण होते हैं। वो उसी जब यहाँ पे प्रकट हुए भगवान, तो उन्होंने इसको दिखाया, प्रकट करके दिखाया इस गुण को। कैसे? जब द्वारिका में थे तो द्वारिका में 16,108 उनकी रानियां थी। कितने? 16,108 महल थे बड़े बड़े। 1 BHK 2 BHK नहीं थे, है ना, महल थे सारे 16,108 बड़े बड़े। उनमें सब में नौकर चाकर थे। एक एक रानी के 10-10 पुत्र थे। कितना ऑपुलेंस था। और बताया जाता है, वर्णन हम पढ़ेंगे, भागवत में पढ़ते हैं कि द्वारका का वर्णन कैसा था। वहां की जो दीवारें हैं उनमें भी मणियां लगी हुई थी। वो जो सीढ़ियां थी वो मूंगे की बनी हुई थी। लोगों को एक मूंगा मत नसीब नहीं होता है, जाके खरीदेंगे तो पता चल जाएगा क्या भाव, है ना। और वहां जो सारा जो है सब कुछ बना हुआ था, हीरे जवाहरात मणियों से बना हुआ था पूरा द्वारिका नगरी। और इतने इतने सारे महल थे। तो कितना ऑपुलेंस जो है था, कितना ऐश्वर्य था भगवान के पास। और भगवत गीता का ज्ञान दिया उन्होंने अर्जुन को, ऐसा ज्ञान, सर्वोपरि ज्ञान। फिर भी वो उसी समय, ऐसा नहीं है कि वहां से उनको निकाल दिया गया था द्वारिका से कि अब तो आप तो बैंकरप्ट हो गए हो, अब कुछ नहीं है, अब जाकर के वो सारथी बने हैं, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। हम तो अगर बैंकरप्ट हो जाएंगे तब जाके ऐसा कोई काम करेंगे, कोई ड्राइवर का काम करेंगे या कोई रिक्शा चलाएंगे, है ना। लेकिन भगवान उसी समय जब वो राजा थे वहां के, इतनी सारी रानियां थी, इतना ऐश्वर्य था, उसी समय वो आकर के वो रथ हाँक रहे हैं अर्जुन। वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं, 5-10 मिनट के लिए, ये फोटो सेल्फी खिंचवाने के लिए कर लिया हो, फोटो खिंचवाने के लिए। ऐसा था क्या? नहीं। 18 दिन तक। और 18 दिन के बाद भी
उसके बाद में काफी समय तक कैसा त्याग है देखिए। हम जिस जिस भी स्थिति में हैं, हम सब इतने हाई भी नहीं है कोई भी, जो गृहस्थ लोग हैं जो भी हैं, हम जिस भी स्थिति में हैं, कुछ नहीं, हम तुच्छ हैं, है ना। किसी के पास थोड़ा पैसा होगा, किसी थोड़ा ज्यादा पैसा होगा। हमें अगर कहते हैं कि आपको रिक्शा चलाना है थोड़ी देर, चला लेंगे, या तांगा चलाना है चला लेंगे, बैठ के ड्राइवर बन जाएंगे। कोई पीछे नहीं है फिर भी बन जाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे, सोचेंगे बेइज्जती हो जाएगी हमारी, है ना, लोग क्या कहेंगे, है? तुम रिक्शा चला रहे थे, या तुम तांगा चला रहे थे, या बैटरी रिक्शा चला रहे थे, ऑटो भी नहीं चलाएंगे पेट्रोल वाला, है ना, सोचेंगे बेइज्जती हो जाएगी। भगवान को देखिए आप, राजा हैं, भगवान हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और फिर भी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। वो इतना ही नहीं है, इतने से काम नहीं हुआ है, है ना। अर्जुन को जब राइट लेफ्ट होना है, सीधा जाना है युद्ध के अंदर, युद्ध में इतना कोलाहल था, जबरदस्त कोलाहल, कैसे सुनेंगे? वॉकी टॉकी था नहीं वहां, है ना, मोबाइल था नहीं, कैसे करेंगे? हालांकि सामने ही है, 2-3 फीट की दूरी, 1-2 फीट की दूरी पे, कैसे करेंगे? भगवान ने कहा जब राइट में जाना हो, राइट साइड में लात मारना, यहाँ पीछे साइड में, लेफ्ट में जाना हो, लेफ्ट साइड में मारना, सीधा जाना हो, बीच में मारना, इस तरह। कितना बड़ा त्याग है, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो है परस्पर विरोधी गुण एकमात्र भगवान में पाए जा सकते हैं, इसलिए भगवान है। तो ये 6 ऐश्वर्य एक साथ इम्पॉसिबल है किसी व्यक्ति में मिलना। तो 6 ऐश्वर्य एक साथ और असीम असीम मात्रा में, अनकाउंटेबल और असीमित काल के लिए। ऐसा नहीं कि 10 साल, 20 साल, 1000 साल, 2000 साल, एक युग, 2 युग, नहीं, असीमित काल के लिए जिस व्यक्ति के पास में है, वो है भगवान। ये डेफिनेशन है। तो उन भगवान को श्री नारद मुनि यहाँ पर नमस्कार करते हैं। इतना पता चल जाएगा, बाद में नमस्कार अपने आप करेगा। नारद मुनि तो स्वयं भक्त हैं, शुद्ध भक्त भगवान, तो उनको नमस्कार करते हैं। आगे कह रहे हैं कि मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भगवान कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने नारायण के मुख से सुना है। यहाँ पर एक शब्द और आया है भगवान के बाद, अजाय। अजाय अर्थात अजन्मा, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनका कोई सोर्स नहीं है पीछे, कोई ऐसा नहीं। इवन भगवान के बाद में जैसे बलराम जी हैं, फिर प्रथम चतुर्यु हैं, फिर नारायण हैं, फिर द्वितीय चतुर्यु हैं, उसके बाद में भगवान विष्णु हैं, महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इन सबको हम देखते हैं, अगर एक सीरीज में देखें तो सबके कोई न कोई सोर्स है। यद्यपि विष्णु तत्व हैं, लेकिन उनके भी इन्हीं के द्वारा है ना। जैसे हम यहाँ इस ब्रह्मांड में जो टॉप में है क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तार है। गर्भोदक्षाय विष्णु वो कारणोदक्षाय विष्णु के विस्तार है। कारणोदक्षाय विष्णु संकर्षण के विस्तार है। संकर्षण नारायण के विस्तार है, वो चतुर्यु में है। फिर वो चतुर्यु नारायण के विस्तार है। फिर वो नारायण चतुर्यु में जो संकर्षण के विस्तार है। फिर वो दूसरा चतुर्यु बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार। तो सबके कोई न कोई सोर्स है ना? लेकिन श्री कृष्ण का कोई सोर्स नहीं है, किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं बताया गया। इसलिए उनको आदि पुरुष कहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के मूल कारण है। बाकी सबका कोई न कोई कारण है, लेकिन श्री कृष्ण का कोई कारण नहीं है। रूपा जी समझाते हैं इसको एग्जाम्पल दे करके। हर हर वस्तु का, हर व्यक्ति का कोई न कोई कारण है। हम अगर हमारा भी एनालिसिस करेंगे, हमारे पिता, हमारे उनके पिता, उनके पिता, हम ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कोई कारण नहीं, वो सभी के कारण है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, उनका कोई न तो आदि है, न कोई अंत है, न कोई शुरुआत है, न कोई अंत है। उनके जन्म के सोर्स का कुछ पता नहीं है, तो बता नहीं सकता कि इस तरह से इस भौतिक जगत में जब आते हैं
तो वो किसी को अपने भक्तों को माता पिता स्वीकार करके और जन्म की लीला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माता पिता जो हैं देवकी वसुदेव जी हैं या फिर अ, यशोदा मैया नंद बाबा वो उनके सोर्स हैं, ऐसा नहीं। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य जो है एवरीडे पूर्व दिशा से निकलता है, तो क्या पूर्व दिशा सूर्य का सोर्स है? ऐसा है? सूर्य तो हर समय ब्रह्मांड में रहता है। अब ये जो क्राइटेरिया है पूर्व पश्चिम वाला तो हमारे पे लागू हो रहा है क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी से ऊपर उठ के देखेंगे हम कुछ 1000-2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूर जाके अगर देखें अंतरिक्ष में, तो पता चलेगा सूर्य तो एनी टाइम वहीं पे रहता है, इस ब्रह्मांड में रहता है, भ्रमण करता रहता है। ये बदलाव जो है पृथ्वी पर होता है, सूर्य हमेशा वहीं पे है। उसी तरह से भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं, वो यहाँ आकर के लीलाएं करते हैं, किसी को माता पिता स्वीकार करके और पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके सोर्स हो गए। जैसे सूर्य का सोर्स पूर्व दिशा नहीं है, जबकि सूर्य एवरी डे पूर्व दिशा से उदित होता है। अस्त हो जाता तो और कहीं उदित हो जाता है। यहाँ अस्त हो गया, यहाँ रात हो गई, तो हमारा वीकनेस है, हम सूर्य को नहीं देख पाते। सूर्य तो दूसरी जगह दिन हो गया है, सूर्य तो एनी टाइम है। तो उसी तरह से भगवान हर समय प्रेजेंट रहते हैं, हर समय कहीं ना कहीं उनकी लीलाएं चलती रहती हैं, और अपने धाम में तो हर समय प्रेजेंट रहते ही, इस ब्रह्मांड में भी हर समय प्रेजेंट रहते हैं लीलाएं करने के लिए। कभी इस ब्रह्मांड में, कभी दूसरे ब्रह्मांड में, कभी तीसरे ब्रह्मांड में, चलता रहता है। हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी कमजोरी है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। तो भगवान अजन्मा है, अज उनके कोई जन्म का सोर्स कहीं भी बताया नहीं गया है। इवन खुद गीता में भगवान कहते हैं, श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माय। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अजन्मा अजो अपि, अपि यानी भी, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, और अव्यय आत्मा अव्यय हूं, किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है भगवान, किस कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता। हम भगवान के अंश, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं होता, भगवान में कैसे परिवर्तन होगा? हम आत्मा है, भगवान के अंश है। अंश में जब किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता तो भगवान में कैसे होगा? शरीर में होता है परिवर्तन हमारे, क्योंकि ये भौतिक तत्वों का बना है। तो अचो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, और सभी भूतों के, भूतों अर्थात जीवों के, जीवात्माओं के ईश्वर है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, यद्यपि मैं अव्यय हूं, अव्यय आत्मा हूं, और यद्यपि मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं, फिर भी क्या करता हूं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा, फिर भी मैं मेरी प्रकृति को, इसको अंतरंगा शक्ति को, कि शक्ति के द्वारा यहाँ प्रकट होता हूँ, लीलाएं करता हूँ, जन्म लीला करता हूँ, भौम लीला, पृथ्वी पर आकर जो लीला करते हैं उसको कहते हैं भौम लीला। फिर भी यहाँ करके लीलाएं करता हूँ, और ऐसी लीलाएं करते हैं कि अच्छे अच्छे मुह्यंती यत् सूर्य, अच्छे अच्छे जो हैं बड़े बड़े जो देवता हैं, देवी देवता हैं, वो तक मोहित हो जाते हैं भगवान की ऐसी लीलाएं। वो समझ नहीं पाते कि भगवान स्वयं भगवान आए वहां से, भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, सब जब भगवान प्रकट होते हैं उससे पहले वो आकर के स्तुति करते हैं उनकी, प्रकट होने के बाद स्तुति करते हैं, बाद में जो लीलाएं करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान ही। इंद्रदेव भूल गए थे, है ना, इंद्रदेव ने भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान आए हैं यहाँ पे, क्योंकि खुद ने सबने जाकर रिक्वेस्ट लगाई थी वहां एप्लीकेशन कि प्रकट होइए, है ना, हम परेशान हो रहे हैं असुरों से, लेकिन भूल गए बाद में कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं। तो अजन्मा होते हुए भी यहाँ आकर के प्रकट होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं। यद्यपि अजन्मा है वो, साफ साफ बता रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूं, फिर भी यहाँ आकर के सब लीलाएं करता हूं। तो अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ये जो लीलाएं हैं भगवान की, ये हमारे जैसे कार्यकलाप नहीं है जो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन होकर के कर रहे हैं। हम सब जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं कैसे करते हैं? प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के करते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता है।
जिस गुण का हम संग करते हैं, जिस गुण का प्रभाव ज्यादा होता है हमारे अंदर, उसी के अनुसार हमारे कार्यकलाप अपने आप हो जाते हैं। हमारा वश चलता ही नहीं है। हम तो केवल ये चुनाव कर सकते हैं किस गुण का संग करना है, बस वो कर सकते हैं। वो कर लिया, उसके बाद सब अपने आप होगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा वशीभूत नहीं होते। वो तो प्रकृति के गुणों को कंट्रोल रखते हैं, उनके अंडर कंट्रोल में सब कुछ। मया लक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो भगवान के द्वारा कंट्रोल नहीं होते। भगवान सबको कंट्रोल रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। और वे जब प्रकट होते हैं, जो लीलाएं करते हैं, वे भौतिक गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होती। वे उनकी अंतरंग लीलाएं, अंतरंग शक्ति के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे कोई फिल्मी कलाकार कहीं शूटिंग करने के लिए जाते हैं, तो पूरा सेटअप उनका खुद का होता है। उनके सारे आदमी होते हैं, एक्टिंग करने वाले, सब सब कुछ, पूरा सेटअप उनका खुद का होता कि नहीं होता? तो उसी तरह से जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो पूरा सेटअप अपना लेकर के आते हैं। स्वपार्ष श्री धाम सहवतरी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्ष श्री धाम सहवतरी, अपने पार्षदों को, अपने धाम को, सबको लेकर के प्रकट होते हैं। तो फिर यहाँ पर लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं जो हैं वो दिव्य हैं, वो साधारण लीलाएं नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि मैं सदैव विद्यमान रहता हूं और इस प्रकार में कभी जन्म नहीं लेता। भगवान सदैव विद्यमान रहते हैं, मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय आत्मा है ना, किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं श्लोक में कि जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षण, तो भगवान कृष्ण को बताया गया है जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षण बताया गया, संरक्षक। धार्मिक सिद्धांत क्या है, धर्म क्या है, इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है पूरी दुनिया। कोई किसी को धर्म मान रहा है, कोई किसी को धर्म मान रहा है, कोई कहता खाली कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, ग्रह की भगवान है, ये है वो है, बहुत तरह की बातें। जितने लोग हैं उतनी बातें हो गई। तो धर्म को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों में। लेकिन धर्म क्या है वास्तव में? तो धर्म है, भागवतों में बताया गया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वे विदु ऋषिया नापि देवा। कि धर्म जो है वो साक्षात भगवान के द्वारा जो बताया गया है, जो कहा गया है, जो नियम सिद्धांत दिए गए हैं, वह धर्म है। न वे विदु ऋषियो नापि देवा, तो उनको कोई जानता नहीं। न वे विदु ऋषियो न अपि देवा, न तो ऋषि मुनि जो है बड़े बड़े वो जानते हैं, न देवता लोग तक जानते हैं कि धर्म क्या है। न सिद्ध मुख्या, न जो सिद्ध सिद्ध लोग हैं, जहाँ अष्ट सिद्धि वाले सारे लोग रहते हैं, स्वर्ग से ऊपर सिद्ध लोग, न सिद्ध मुखिया, उनके मुखिया भी नहीं जानते। न असुरा मनुष्य, तो असुर और मनुष्य क्या जानेंगे इसके बारे में? असुर और मनुष्य भी नहीं जानते। कुतो विद्याधर चारणादय, विद्याधर चारण, ये सब भी इसको नहीं जानते हैं। कौन जानते हैं? तो यमराज जी बताते हैं कि हम 12 लोग जो हैं वो जानते हैं इस धर्म के सिद्धांत। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद विष्णु जन को बलि वया सखी हुए हैं। ये हम 12 लोग जो हैं वो हम धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं। तो क्या है वो धर्म का सिद्धांत? वो धर्म का सिद्धांत है कि परम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, और उनके शरणागत होना, उनकी सेवा करना ही एकमात्र हम सभी का धर्म है। ये सबसे गोपनीय अंश है संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, ज्ञानी ज्ञानी लोग। सारे वैदिक शास्त्र पढ़ लिए उन्होंने, कंठस्थ कर लिए हैं, इतने श्लोक हजारों हजारों याद हैं। लेकिन ये जो गुह्य जो सिद्धांत है, गुह्यतम, सबसे गोपनीय है, ये पता नहीं। ये सबसे गोपनीय सिद्धांत क्या है? वो है भगवान के शरणागत होना, भगवान का भक्त बनना। ये सर्वाधिक गोपनीय सिद्धांत है। यही धर्म है हमारा। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम सभी कृष्ण के दास हैं, नित्य हैं, नित्य। जैसे हम नित्य हैं, आत्मा नित्य है, कभी मरने वाला नहीं है, वैसे ही ये बात भी उतनी ही नित्य है, उतनी सत्य है।
कि हम भगवान के दास हैं। इसमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। रूपा जी कहते हैं या तो भगवान के दास बन जाओ या तो गॉड या डॉग या कुत्ते के दास बनो। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, फिर आजकल कुत्ता पालते हैं ना लोग, कुत्ते को लिए लिए घूमते हैं और सोचते हैं कुत्ता हमारी सेवा कर रहा है। एक्चुअली में कुत्ते की सेवा हम कर रहे हैं, ये हो गया है। वो जहां जहां जाता है वैसे वैसे उसको पकड़ जबरदस्ती खींचता हमें और हमें चलना पड़ता है। तो भगवान की सेवा करना, तो कहते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों की, ये जो धार्मिक सिद्धांत भगवान देते हैं समय समय पर आकर के, उनकी रक्षा भी भगवान करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में कि एक बार जो हयग्रीव नाम का एक असुर था, उसने क्या किया, ब्रह्मा जी से सारे वैदिक शास्त्र चुरा लिए थे। क्योंकि धार्मिक सिद्धांत कहाँ पे दिए हैं, वैदिक शास्त्रों में दिए हैं। भगवान आकर के, भगवान ने ब्रह्मा जी को सारे वैदिक शास्त्र दिए, उनमें सारे धार्मिक सिद्धांत कि कैसे भगवान के शरणागत होना है, किस तरह से भक्ति करना है, सारे नियम उसमें बताए हैं। फिर दोबारा आकर के भगवत गीता दी है सार रूप में शॉर्ट करके। तो एक बार एक असुर ने वो सारे वैदिक शास्त्र चुरा लिए, तो ब्रह्मा जी उनको वापस नहीं ला सकते थे। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कहाँ गए, उसने ले जा करके समुद्र तल में छुपा दिए। फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा, भगवान स्वयं जो है अवतार लेकर के आए, वो सारे वैदिक शास्त्रों को वापस लेकर के वापस ब्रह्मा जी को दिया। तो धार्मिक नियमों की, धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा भी भगवान करते हैं। और खुद गीता में कहते हैं यदा यदा ये धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, धर्म की हानि होती है, इन धार्मिक सिद्धांतों को लोग भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं वापस आता हूँ, युग युग में आता हूँ और आकर के इन धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करता हूँ। प्रत्येक युग में आते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे त्रेता युग में वो यज्ञ पुरुष के रूप में आकर के यज्ञ विधि को शुरू करवाते हैं। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ कलयुग का युग धर्म है। तो कलयुग का युग धर्म की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो युग युग में आकर के वापस धर्म की स्थापना करते हैं कि किस तरह से हम भगवान के शरणागत होए, किस तरह से उनके हम भगवान की भक्ति करें। इसको सिखाने के लिए बार बार आते हैं। यही मूल सिद्धांत है और इसी के द्वारा हम इस भौतिक जगत से बाहर सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो नारद जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के रक्षक भगवान कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ। इसको सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन, जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जो कभी ब्रेक होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। आजकल जो चल रहा है ना कन्वर्जन, कन्वर्जन चल रहा है। वो सोचते हैं कि हम हिंदू से किसी को मुसलमान बना देंगे और किसी को क्रिश्चियन बना देंगे या किसी को ये बना देंगे, किसको वो बना देंगे। क्या बना दोगे? ये कन्वर्जन है। यानी वो व्यक्ति जो है अपलिफ्ट तो हुआ ही नहीं ना, उसी धरातल पे रहा हो जिस धरातल पे वो था। पहले भौतिक चेतना में था कि मैं हिंदू हूं या मैं ये हूं या मैं वो हूं, यानी शरीर से अपना आइडेंटिफिकेशन कर रहा था। जय श्री श्री गिरधारी दाऊ जी, राधा मदन मोहन जी, गौरनिताई की राज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद। और फिर वो मान लो वो हिंदू से मुस्लिम बन गया तो भी उसी धरातल पर है। फिर वो अपने आप को मुस्लिम बताएगा, पहले अपने आप को हिंदू बता रहा था, है ना। यानी शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा था, मैं ये शरीर हूं और मुझे शरीर हिंदू फैमिली में मिला है इसलिए मैं हिंदू हूं, है ना। फिर उसको मान लो मुस्लिम बन गया हो तो फिर कहेगा कि मैं मुस्लिम हूं क्योंकि मुझे मुस्लिम फैमिली में जन्म मिला है, या फिर मुस्लिम धर्म मैंने स्वीकार लिया है इसलिए मुस्लिम बन गया हूं। वो अगर क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया तो कहेगा क्रिश्चियन। तो रहा तो उसी धरातल पर, उसी भौतिक चेतना में रहा, उसी शारीरिक धरातल पर रहा, क्या फायदा हुआ। जबकि
तो भगवत गीता अगर कोई पढ़ता है तो उसका क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन नहीं होता उसका, ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात वो भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर आ जाता है कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर हो सकता है मुस्लिम का हो, शरीर हो सकता है हिंदू का हो या क्रिश्चियन का हो, कोई भी शरीर हो सकता है, किसी भी घर में जन्म मिल सकता है। शरीर कुत्ते कुत्ते का भी हो सकता है, कुछ भी मिल सकता है, 84 लाख प्रकार के हैं। लेकिन मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर थोड़ी हूं, है कि नहीं? मैं तो आत्मा हूं, मुझ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, मैं तो भगवान का अंश हूं। ये ज्ञान तब होता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं। वैदिक शास्त्र में जो धार्मिक सिद्धांत है इनको जो अपने जीवन में उतारते हैं, तब ये रियलाइजेशन होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। नहीं तो चाहे कुछ भी बन जाओ, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, सब एक ही धरातल पर है, एक ही लेवल पर, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं सनातन धर्म, तो ये जो है कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का दास हूं, ये है सनातन धर्म। ये हमेशा से हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा सेवक रहेंगे। प्रभुपाद जी इसको भगवत गीता के भूमिका में समझाते हैं कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म है सेवा करना। हमारा जो वृत्ति कार्य है, आत्मा की जो वृत्ति है क्या है, क्या है वृत्ति, क्या है, क्या करता है आत्मा, सेवा करता है। हर समय सेवा, कुछ न कुछ करना, सेवा करने का भाव, ये वृत्ति है हमारी, आवृत्ति वृत्ति, तो सेवा करने का भाव। अब हम गलत जगह पे हैं, या गलत जो है हमारी चेतना है, इस कारण हम गलत व्यक्ति की, गलत चीजों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना दूषित है, हमें पता नहीं सेवा किसकी करना है। सेवा तो हम करेंगे, ये तो निश्चित रूप से, चाहे हम किसी भी शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भी सेवा ही करेंगे, देश की सेवा करना पड़ेगा, खुद कहते ही। पहले वाले नहीं कहते थे, अब वाले कह रहे हैं, ठीक है कुछ एडवांस है, पहले से बहुत अच्छा है। वो तो कहते भी नहीं थे कि हम सेवा करते हैं, सेवा स्वीकारते ही नहीं थे। अब मोदी जी स्वीकार तो रहे हैं, कम से कम स्वीकारते कर भी रहे हैं, है ना। मोदी जी कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, सबसे बड़ा सेवक हूं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम सेवक हैं, हम सेवा करते रहेंगे, सेवा ही करना हमारा काम है। लेकिन किन की सेवा, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करेंगे, उनको सेंटर में रख करके सेवा करेंगे। अगर सोसाइटी की भी सेवा कर रहे हैं हम, तो उनको सेंटर में रख करके भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए अगर सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। ऐसा नहीं है हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं, भगवान के बारे में, शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो सेवा कोई मतलब की नहीं। लेकिन सेवा करना कभी बदल नहीं सकता, हमारी वृत्ति कभी बदल नहीं सकती। तो ये जो है ये सनातन धर्म है। चाहे हम किसी भी शरीर में चल रहे हैं, कुछ भी हम कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी कर लें, ये चलता रहेगा सेवा करने वाला। तो इसको समझना जरूरी है कि सेवा करना ही हमारा कार्य है, वो भगवान की सेवा करना। ये सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताएंगे आगे नारद मुनि, और कहते हैं कि इसको मैंने साक्षात भगवान नारायण से सुना है। साक्षात भगवान नारायण से उन्होंने सुना था। तो आगे चल करके आगे वाले अध्याय में, श्लोकों में आएगा चातुर्वर्ण के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, कि किस प्रकार से अपनी अपनी स्थिति में रह करके और भगवान की सेवा की जा सकती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसमें। भगवान को भोग लगाते हैं, ग्रहण नहीं करते।